हेलो मिथ बॉकर्स, वेलकम बैक टू मैन एक्सप्लेन। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 में आई मूवी स्त्री को, जो कि एक हॉरर एंड कॉमेडी बेस्ड जॉनरा की मूवी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक चंदेरी नामक गांव का सीन देखने को मिलता है, जहां हर घर की दीवार पर ओ स्त्री कल आना लिखा होता है। गांव के लोग मानते हैं कि ऐसा लिखने से वो चुड़ैल यानी कि जिसे वो स्त्री बोलते हैं घर के अंदर नहीं आएगी। लेकिन एक रात एक घर के बाहर से ओ स्त्री कल आना वाले सेंटेंस से कल शब्द मिट जाता है और स्त्री उस घर में एंटर कर जाती है। वहाँ एक वॉचमैन होता है जिसे वो 2 बार पुकारती है और जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो स्त्री उस पर हमला कर देती है एंड देन अचानक वो वॉचमैन वहाँ से गायब हो जाता है। सिर्फ उसके कपड़े बचते हैं। इसके बाद कहानी विकी और उसके 2 दोस्तों जना और बिट्टू की ओर शिफ्ट हो जाती है। वे लोग भी चंदेरी गांव में ही रहते हैं, जहां पूजा का समय हो गया है। गांव के लोग मानते हैं कि पूजा की 4 रातों में स्त्री यानी कि वो चुड़ैल पुरुषों को उठा के ले जाती है। बचते हैं तो सिर्फ उनके कपड़े। लेकिन कहानी का लीड एक्टर विकी इन सब बातों को अफवाह मानता और ऐसी किसी भी बातों पर विश्वास नहीं करता है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर उसी गाँव के एक चचा दीवार पर ओ स्त्री कल आना वाले सेंटेंस को दोबारा से लिख रहे होते हैं, क्योंकि पुराना वाला काफी डिम हो चुका था। जिस पर विकी कहता है कि ऐसा लिख देने से क्या कोई चुड़ैल पढ़कर समझ जाएगी और अगले दिन वापस आने के लिए चली भी जाएगी। जिस पर चाचा जी कहते हैं कि यह कोई आम पेंट नहीं है, इसे चमगादड़ की हड्डी और कौवे के मूत्र के साथ मिलाकर बनाया गया है। यह बहुत ही चमत्कारी पेंट है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अपने घर की दीवार पर भी लिखवा लेना। मगर विकी को इन सब बातों में कोई ट्रस्ट नहीं होता है। इसके बाद वह अपने घर पहुंचता है। यहाँ हम उसके पिताजी को देख पाते हैं। ये टेलर होते हैं और उनका बेटा यानी कि विकी खुद भी एक कमाल का टेलर होता है। वह इतना अच्छा टेलर होता है कि वह कुछ ही मिनटों में किसी भी कपड़े को तैयार कर देता है। देन नेक्स्ट सीन में जैसे ही विकी छत पर बैठकर सुट्टा मारने लगता है कि तभी पीछे से एक लड़की आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि फिल्म की हीरोइन श्रद्धा ही होती है। बैक टू द स्टोरी। श्रद्धा विकी से कहती है कि शायद मैं आपको जानती हूँ। लास्ट ईयर मैंने पूजा में आपको देखा था, मगर आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी। मैंने आपके बारे में काफी सुना है कि आप लहंगा और बाकी सभी चीजें काफी अच्छे तरीके से बनाते हो, तो मुझे भी मेरे लिए एक लहंगा सिलवाना है। जिस पर विकी कहता है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल 2 हफ्तों में आपको मिल जाएगा। लेकिन श्रद्धा कहती है कि मुझे पूजा के अंदर ये लहंगा पहनना है, तो क्या इसे मुझे 2 दिन के अंदर बनाकर दे सकते हैं? और वो विकी का हाथ पकड़कर बोलती है, विकी प्लीज। इतना सुनने के बाद हमारे विकी भैया एकदम पानी पानी हो जाते हैं और खुश होकर उसे 2 दिन में लहंगा बनाकर देने के लिए मान जाते हैं। दोस्तों, श्रद्धा कपूर का इस मूवी में नाम मालूम नहीं पड़ता है। श्रद्धा बातों ही बातों में विकी को पूजा की रात मंदिर के बाहर मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ गांव में स्त्री का आतंक चलता रहता है। इधर हम जना और बिट्टू को देखते हैं। वह रुद्र नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं। रुद्र इन दोनों को रात में अकेले घूमने से मना करता है, क्योंकि उसके मुताबिक स्त्री अपने शिकार पर निकल चुकी है। रुद्र बताते हैं कि स्त्री से बचने के लिए मर्दों को झुंड में चलना होगा और अगर स्त्री उन्हें पुकारे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हालांकि स्त्री जब किसी भी इंसान को तीसरी बार पुकारेगी तो कोई भी इंसान खुद को पीछे मुड़ने से नहीं रोक पाएगा। इसके बाद हम विकी और श्रद्धा को मिलते हुए देखते हैं। श्रद्धा उसे बताती है कि वह पूजा के टाइम हर साल 4 दिन के लिए गांव में आती है। वह विक्की को एक लव लेटर भी देती है, जिसे वह अगले दिन नहा धोकर पढ़ने के लिए बोलती है। उस रात विक्की अपने किसी फ्रेंड के घर पार्टी करने जाता है। पार्टी के दौरान विक्की उस घर के दीवार पर लिखे ओ स्त्री कल आना वाली लाइन के कल शब्द पे टॉयलेट कर देता है, जिससे कल शब्द मिट जाता है। और कुछ ही देर में हम स्त्री को उस घर में एंटर करते हुए देखते हैं और स्त्री वहां से एक मर्द को उठा ले जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। विकी नहा धोकर श्रद्धा का दिया हुआ लेटर पढ़ता है, जिसमें श्रद्धा विकी को डियर विकी करके संबोधित करती है और विकी से कुछ चीजें लाने के लिए बोलती है। श्रद्धा विकी को फिर से पूजा के बाद मंदिर के बाहर मिलने के लिए बुलाती है और उसे ब्रांडी, छिपकली की पूंछ, सफेद बिल्ली के बाल और ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब सी चीजें लाने को बोलती है। विकी का दोस्त बिट्टू उसे समझाता है कि ये सभी चीजें काले जादू में यूज होने वाली लगती हैं, लेकिन हमारे विकी भैया तो प्यार में अंधे हो चुके थे और वह एक एक करके सारी चीजें श्रद्धा के लिए इकट्ठा भी कर लेते हैं। उस रात विकी फिर से श्रद्धा से मिलने जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ श्रद्धा मंदिर के अंदर जाने से मना करती है। इतना ही नहीं, पूजा का प्रसाद खाने से भी मना कर देती है। विकी श्रद्धा को सारा सामान दे देता है और फिर श्रद्धा और विकी एक घने जंगल की ओर निकल जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली गांव के
आसपास का ही होगा। अब इससे पहले कि दोनों में कुछ रोमांस होता, श्रद्धा वहाँ से एकदम से गायब हो जाती है। ठीक उसी रात दूसरी तरफ हम बिट्टू और जना को देखते हैं, जो कि विकी को ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन विकी के न मिलने के बाद वो दोनों वापस अपने घर जा रहे होते हैं और जना अपने घर जाने के लिए निकलता है तो स्त्री उसके पीछे लग जाती है। स्त्री के तीसरी बार पुकारने पर जना पीछे मुड़ जाता है और स्त्री उसे उठा ले जाती है। अगले दिन विकी को जना के गायब होने की बात पता चलती है तो बिट्टू विकी को साफ साफ बोलता है कि स्त्री कोई और नहीं बल्कि उसकी नई नवेली सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड श्रद्धा है। वो कहता है कि श्रद्धा सिर्फ पूजा के वक्त गांव में आती है, मंदिर के अंदर नहीं जाती, प्रसाद नहीं खाती और ना कोई नाम ना कोई फोन नंबर, और तो और वो तेरे से काले जादू की सामान भी मंगवाती है। इस बात से विकी बहुत डर जाता है और वह जल्द से जल्द श्रद्धा के कपड़े बनाने लगता है ताकि वह दोबारा श्रद्धा से मिलकर अपने दोस्त जना को वापस लाने के लिए बोले। जब श्रद्धा उससे मिलती है तो विकी उससे डरते हुए पूछता है कि क्या वही स्त्री है, और अगर वो है तो प्लीज उसके दोस्त जना को वापस ले आए। इस बात को सुनकर श्रद्धा एकदम से सीरियस हो जाती है और अगले ही मोमेंट में वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद विकी और बिट्टू मिलने जाते हैं रुद्र भाई साहब से, क्योंकि रुद्र भाई साहब को स्त्री के बारे में काफी कुछ पता होता है और उनकी बुक लाइब्रेरी में एक किताब थी जिसका नाम था चंदेरी पुराण। इस किताब में लिखा था कि कई साल पहले इस गाँव में एक तवायफ हुआ करती थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। गांव का हर एक मर्द उसको बस शरीर से प्यार करता था, लेकिन फाइनली एक बंदा आया जो उस तवायफ को सचमुच दिल से प्यार करता था और फिर ये दोनों लोग साथ साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन गांव के लोगों को ये बात पसंद नहीं आती। सभी गांव वालों ने मिलकर उन्हें जान से मार डाला। तब से ये स्त्री गांव के लोगों को उठा ले जाती है, क्योंकि शायद वो आज तक अपने सच्चे प्यार को ढूंढ रही है। इसके आगे किताब में स्त्री से बचने के कुछ उपाय भी लिखे थे, लेकिन किताब के आगे के पन्ने फटे हुए थे। उस किताब में एक महल की तस्वीर थी और यह महल इसी गांव में स्थित था, जो कि फिलहाल एक खंडर में तब्दील हो चुका था। रुद्र, विकी और बिट्टू तीनों इस पुराने महल में जाते हैं, जहां स्त्री विकी के पीछे पड़ जाती है और उसे पुकारती है। दोस्तों, यह मूवी का पहला सीन है जहां हम स्त्री को साफ साफ देख पाते हैं। इससे पहले कि स्त्री विकी को उठा ले जाती, श्रद्धा वहां पहुंचकर स्त्री पे हमला कर देती है। श्रद्धा कुछ मंत्र और काले जादू का इस्तेमाल कर रही थी और कुछ देर के लिए स्त्री को बेबस कर देती है। इसी का फायदा उठाते हुए तीनों मर्द श्रद्धा के साथ इस पुराने महल से भाग निकलते हैं और रास्ते में भागते वक्त मिलता है इनका दोस्त जना, जो कि एकदम नंगा, बिल्कुल बिना कपड़ों के था। देन फाइनली ये लोग जना को बचाकर वापस लाते हैं। श्रद्धा बताती है कि वह इस गांव में कुछ सालों से स्त्री को पकड़ने आती है। श्रद्धा का कोई अपना भी स्त्री के चंगुल में फंसा था और तब से वह हर तरह के जादू टोने का इस्तेमाल करके किसी भी तरह से स्त्री को पकड़ना चाहती है। ठीक उसी रात हम देखते हैं कि जना स्त्री के चंगुल से तो बच गया था, लेकिन अभी भी उसके बस में था और देर रात को सबके घर के बाहर से ओ स्त्री कल आना वाले सेंटेंस से कल शब्द मिटा देता है, जिससे एक ही रात में स्त्री गांव के 20 मर्दों को उठा ले जाती है। अगले दिन जना पागलों की तरह सब पे हमला कर रहा होता है। श्रद्धा किसी तरह उसे काबू में लाती है। इसके बाद रुद्र, विकी और श्रद्धा मिलने जाते हैं उस इंसान से जिसने चंदेरी पुराण किताब लिखी थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग राइटर को तो पता ही होगा कि स्त्री से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि किताब के पन्ने तो फट चुके थे। तो वो लोग पहुंच जाते हैं राइटर शास्त्री के पास। राइटर शास्त्री बताते हैं कि गांव के लोगों ने हमेशा औरतों को गलत तरह से ट्रीट किया है और स्त्री उसी का बदला ले रही है। शास्त्री जी यह भी बताते हैं कि स्त्री को केवल एक ही इंसान हरा सकता है, जो बरगद की गोद में पैदा हुआ होगा, जिसकी माँ एक तवायफ होगी, रंग गेहुआ, नाक लंबी और वह एक वर्जिन होगा और ऊपर से एक कलाकार भी होगा। घर आने के बाद सारे लोग ग्रुप बनाकर सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा शख्स कौन हो सकता है पूरे गांव में, जहां पर उन्हें पता लगता है कि लंबी नाक, ऊंचे कद, गेहुआ रंग का इंसान जो कि बरगद की गोद में पैदा हुआ और ऊपर से कलाकार भी हो और खुद वर्जिन हो मगर एक तवायफ का बेटा हो, तो ऐसा तो सिर्फ विकी ही है। हालांकि विकी को यह बात पता नहीं थी कि उसकी माँ एक तवायफ थी, तो वह जाकर अपने फादर से इस बात के बारे में पूछता है
तो उसके फादर बड़े ही टूटे दिल से ये कंफर्म कर देते हैं कि हाँ बेटा, तेरी माँ एक तवाइफ थी। ये सब जानने के बाद विकी तो पूरी तरह से टूट चुका था, मगर इस गांव के सभी लोगों को बचाना चाहता था। एंड देन वो शहर का रक्षक बनने के लिए तैयार हो जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है अगली रात की तरफ। उस रात श्रद्धा, बिट्टू और रुद्र विकी को एकदम दूल्हे की तैयार करके बैठा देते हैं। वो स्त्री को यहाँ बुलाने का प्लान करते हैं। श्रद्धा बोलती है कि वह अपने मंत्र से स्त्री को कुछ देर के लिए बेबस कर देगी और उसी वक्त ई को एक खंजर से स्त्री के दिल पे अटैक करना होगा, जिससे स्त्री की मौत हो जाए। दूसरी तरफ जना रात को वापस से जाग जाता है और बिट्टू, रुद्र और श्रद्धा पे हमला कर देता है। इसी हमले के दौरान वो लोग बिजी हो जाते हैं और स्त्री विकी को उठाकर उसी पुराने महल में ले जाती है। ये तीनों इधर जना को किसी तरह से कंट्रोल करके बांध देते हैं और वे लोग भी उसी महल में पहुंचते हैं। महल पहुंचते ही श्रद्धा स्त्री पे मंत्र मारकर उसे बेबस कर देती है और वह विकी को खंजर देते हुए स्त्री के दिल के आर पार करने को बोलती है। लेकिन विकी बोलता है कि स्त्री को बस अपनी खोई हुई इज्जत और अपना पुराना प्यार वापस चाहिए, इसीलिए वह स्त्री को नहीं मारेगा। इस पर श्रद्धा विकी को स्त्री की चोटी काटने को बोलती है, क्योंकि एक डायन या चुड़ैल की सारी शक्तियां उसकी चोटी में ही होती हैं। चोटी काटने से स्त्री मरेगी नहीं बल्कि शक्तिहीन हो जाएगी। इतने में स्त्री वापस से उठ जाती है और वह श्रद्धा पे हमला कर देती है। स्त्री श्रद्धा को मारने ही वाली होती है कि विकी स्त्री की चोटी खंजर से काट देता है। चोटी कटते ही स्त्री एकदम से बेबस होकर गायब हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों हम इस महल से निकलते देखते हैं उन सभी मर्दों को जिन्हें स्त्री ने गायब किया था। सभी लोग वापस आ चुके थे और स्त्री भी शायद हमेशा के लिए जा चुकी थी। अगले दिन विकी, रुद्र और बिट्टू को लोगों की जान बचाने के लिए पुरस्कार मिलता है और अब इस गांव के लोग स्त्री की दिल से इज्जत करने लगे थे। एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि श्रद्धा चंदेरी गांव के बस स्टैंड पर खड़ी होती है और कहती है कि अब मुझे जाना होगा विकी प्लीज, और इसी के साथ वो बस में बैठकर इस गांव से दूर चली जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि वह चुड़ैल की चोटी भी अपने साथ रखती है और खुद चुड़ैल बनने के साइन देती है, जो कि फिल्म के नेक्स्ट पार्ट के लिए होता है, जहां हमें श्रद्धा कपूर खुद स्त्री के रूप में दिख सकती है। फिल्म के अंत में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी होता है जिसमें 1 साल के बाद दीवारों पर ओ स्त्री रक्षा करना लिखा होता है, यह दिखाते हुए कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और इसी के साथ स्त्री मूवी का ये रिकैप यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइज ये रिकैप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आया है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि स्त्री का सेकंड पार्ट जो कि रिलीज हो चुका है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका भी एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच मिथवॉकर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।